परमात्मा कहते हैं दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए होती है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति आती कहाँ से है। दैवी संपत्ति का एकमात्र स्रोत परमात्मा है, ईश्वर है। तो जिन मनुष्यों को ईश्वर में अनन्य प्रेम हो जाता है, जो ईश्वर की ध्यान, साधना और भक्ति करता है, उसके अंदर दैवी संपत्ति उत्पन्न होने लगती है। और जिन मनुष्यों का आकर्षण, लगाव और महत्व बुद्धि परमात्मा की ओर न होकर सांसारिक भोग पदार्थ, अपनी ही मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, धन आदि में हो जाता है, तो उसके अंदर आसुरी संपत्ति पैदा होने लगती है। आगे परमात्मा कहते हैं कल्याण के उद्देश्य से दिए गए मनुष्य शरीर को पाकर भी मनुष्य अपनी ही कामना, स्वार्थ और अभिमान के वशीभूत होकर तरह तरह के दुष्कर्म, पाप और दुराचार करते हैं। दूसरों पर कष्ट, पीड़ा और यातना करते हैं। तो ऐसे मनुष्य जिनके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति है, जिसके अंदर छल कपट है, चोरी बेईमानी की प्रवृत्ति है, जो दूसरों के साथ विश्वासघात करता है और जिसने क्रूरता, निर्दयता, दुष्टता की सारी सीमाओं को पार कर दिया है, तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसके दो परिणाम होते हैं। पहला बाहरी फल-अंश और दूसरा भीतरी संस्कार अंश। तो दूसरों को दुख देने वाले, अर्थात जिनको दुख दिया जाता है, उनका तो नुकसान उतना ही होता है जितना प्रारब्ध से होने वाला है। पर जो मनुष्य दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्य पापों के बीज को बोते चले जाते हैं, नए नए पापों के बीज को बोते हैं। इनके द्वारा किए गए दुष्कर्म, पाप और दुराचार संस्कार के रूप में मनुष्य की अहंता में दुर्भाव के रूप में बैठ जाती है। अर्थात जितने भी दुष्कर्म के संस्कार हैं, पाप और दुराचार के संस्कार हैं, मनुष्य की अपनी ही अहंता में दुर्भाव के रूप में बैठ जाते हैं, गड़ जाते हैं, जिसके कारण वह स्वयं का भयंकर पतन कर लेता है। और ऐसे मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों से होकर, आसुरी योनियों से होकर गुजरते हैं और भीषण संताप, दुख, पीड़ा, यातना को, कष्ट को पाते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं का कल्याण नहीं कर लेता है, अर्थात जब तक मनुष्य दुष्कर्म, पाप और दुराचार के जो संस्कार है, जो अहंता में दुर्भाव के रूप में बैठे हुए हैं, उनको सुमूलतः नष्ट नहीं कर लेते हैं, उनको सुमूलतः मिटा नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें भिन्न भिन्न योनियों में, आसुरी योनियों में और नरकों से होकर गुजरना होगा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो दूसरों को दुख, पीड़ा, यातना, कष्ट देते हैं, वे भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म जन्मांतर तक भीषण दुख, कष्ट, पीड़ा, यातना को प्राप्त होते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं कि इन आसुरी योनियों में जाने पर भी इनकी जो प्रकृति और प्रवृत्ति होती है, उनके अनुसार कुछ सौम्य प्रकृति प्रधान होते हैं और कुछ क्रूर प्रकृति प्रधान होते हैं। पर ये जो प्रकृति है, इनकी अपनी बनाई हुई शुद्ध और अशुद्ध अहंता के कारण है। क्योंकि मैंने कहा कि दुष्कर्म, पाप और दुराचार के जो संस्कार है, वह अहंता में दुर्भाव के रूप में बैठे हुए हैं, और जब तक वह धुल नहीं जाता है, जब तक वह मिट नहीं जाता है, जब तक उसका सुमलता नष्ट नहीं हो जाता है, जब तक वह सुमलता नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे मनुष्यों को, या ऐसे मनुष्य जो भिन्न भिन्न योनियों से, आसुरी योनियों से होकर गुजर रहे हैं, उन्हें भी कष्ट, पीड़ा, यातना आदि को भोगना होगा। Because karma is always back. तो कर्मा तो लौट कर वापस आती है, चाहे मनुष्य योनि में हो या आसुरी योनियों में हो, लेकिन उसे भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि भिन्न भिन्न योनियों से, आसुरी योनियों और नरकों से गुजरने के बावजूद भी, इनके द्वारा किए गए पाप और दुष्कर्म के परिणाम को भोगने पर भी, अगर किसी कारणवश, किसी कर्म से इसे मनुष्य योनि प्राप्त हो भी जाती है, तो इसके अंदर के जो, इसकी अहंता में जो दुर्भाव बैठे हुए हैं, वह नहीं धुलता है। ये समस्त कर्मों के भोग को तो भोग लेते हैं, पर इसके स्वभाव में, इसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसकी अहंता में दुष्कर्म, पाप और दुराचार के संस्कार जो है, दुर्भाव के रूप में बैठे हुए हैं। और यह तब तक नहीं मिटती है जब तक वह परमात्मा के शरणागत होकर उनसे अनन्य प्रेम नहीं करता है, जब तक वह परमात्मा से अनन्य भक्ति नहीं करता है, जब तक वह परमात्मा का ध्यान और उपासना नहीं करता है,
तब तक उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति में अर्थात उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह देवी संपत्ति से वंचित होकर आसुरी संपत्ति में ही जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है और भीषण दुख, पीड़ा, यातना को भोगता रहता है। अतः परमात्मा कहते हैं कि किसी कर्मवश, पुण्य कर्मवश अगर उसे मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो उसे परमात्मा के शरणागत हो जानी चाहिए। उस परमात्मा से अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति करनी चाहिए और अपने दुष्कर्म, दुराचार और पाप के संस्कार को सुमूलतः मिटा लेनी चाहिए, क्योंकि यह परमात्मा के द्वारा दिया गया एक अमूल्य अवसर है जिसे हम लोग मनुष्य योनि कहते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।